हेलो गाइस, कैसे हो सब। राम राम भाई चारण है। आज है हमारा 75 हार्ड का पहला दिन। आज हमने उठ के खाया गुटखा। अबे चुप हो जा, यहाँ पे तेरा 75 सुनने के लिए कोई बैठा नहीं है। स्टोरी कंटिन्यू करने दे। अरे बेटा, तेरी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है? आरसीबी। लेकिन वो तो पहले सीएसके थी ना। लेकिन तेरे को तो पहले सीएसके पसंद थी, तो अब आरसीबी कैसे? वो मतलब कि हाँ यार, मेरे को विराट कोहली पसंद है तो यार आरसीबी। नहीं 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 नहीं, उसके लिए कोई और रीजन है। मैं बता दूं सबको, मैं बता रहा हूँ, बहुत मारूंगा। इसके मजे लेने में मेरे को बहुत मजा आता है। बुढ़े, लगता है तेरा और चंपा आंटी का एमएमएस लीक करना ही पड़ेगा। मैंने ऐसा कोई गंदा काम नहीं किया बच्चों, पहले बता रहा हूँ। तू मेरे पे क्या झूठा। अरे वो मेरे से थोड़ी सी गलती होगी। मैं एसएमएस बोलना चाह रहा था, एमएमएस नहीं। मतलब कि मैसेज लीक हो गया है। अच्छा, क्या मैसेज लीक हुआ है? तूने चंपा को बोला आई लव यू, उसने 10 प्रकार की नंगी नंगी गालियां बकी है तेरे को, जो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता। तो सोच, बोल दूं क्या? तू स्टोरी पे ध्यान देना। तू यहाँ पे पर्सनल मैटर काहे को घुसाता है? बिग बॉस चल रहा है क्या यहाँ पे? अच्छा, ठीक है। एक काम कर, तू अभी जा, उस स्क्रिप्ट वाले को पकड़ के ला, और जैसे ही वो तेरे को दिखे उसके मुंह पे गुटखा थूक देना। साले ने काम करना बंद कर दिया है। तो आज की स्टोरी का नाम है परमैन एंड पाको इन हाई स्कूल। अरे बेटा, मेरे से गलती हो गई है। अब क्या किया तूने? अरे बेटा, वो क्या बोलते हैं, वो स्क्रिप्ट वाले के मुंह पे गुटखा थूकने वाला था। इतनी देर में मुखिया बीच में आ गया और मुखिया के मुंह पे गुटखा थूक दिया मैंने। मेरे को बचा ले, वो मेरे को मारने वाला है। अबे तेरी बहन का। अरे मुखिया जी, क्या हो गया? अरे ताऊ कहाँ पे है? आज तो उसको लेटाकर उसके पीछे मार दूंगा। एक मिनट, आप क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब उसको लेटाकर भैंस वाला इंजेक्शन उसके पिछवाड़े पे मार दूंगा। साले ने हद पार कर दी है। मेरे मुंह पे गुटखा थूक के भागता है, इसकी बहन का। अरे मुखिया जी, वो तो यहाँ पर नहीं आए, वो तो कहीं और भाग गए। इसकी बहन का। भागड़ बिल्ले। मुखिया, मेरा नाम जैक है। अबे पायरेट ऑफ द कैरेबियन नहीं चल रही है तो जैक बुलाऊंगा। यही लट से कूट दूंगा फालतू बकवास की। तो चुपचाप अपनी फटफटिया उठा और बुढ़े के पीछे चल। इसकी बहन का मेरे मुंह पे गुटखा थूकता है। आज तो या तो वो रहेगा या हम। गया, आज तो बुढ़ा गया। अबे लेकिन ये मुखिया जी थे वायलेंट काहे को हो रही है? ये तो संस्कारी आदमी थे। तो एक दिन परमैन और पाको अपने हाई स्कूल जा रहे होते हैं, और वो वहाँ पर मतलब कि काफ़ी दिनों के बाद गए थे, क्योंकि शहर में कुछ ना कुछ कांड हो रहे थे। तो वो परमैन ड्यूटी पर ही थे और वो अपना रोबोट ऑन करना भूल गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत बिजी चल रहे थे। तो वो काफ़ी दिनों के बाद स्कूल आते हैं। तो टीचर ऑफ कोर्स, बच्चों तुम काफ़ी दिनों के बाद आए हो, तुम्हारा सिलेबस काफ़ी रह गया है, अगले हफ्ते एग्ज़ाम है, बचकर। तभी परमैन बोलता है, अगले हफ्ते एग्जाम है? अबे भाई, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं फेल हो जाऊंगा। तभी पाको बोलती, कुछ रिलैक्स, हम पास हो जाएंगे। तो अभी परमैन बोलता है, अबे कैसे, हमने कुछ पढ़ा नहीं है। तभी पाको बोलती, मैंने नोट्स बना रखे हैं। तूने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन कैसे? तभी पाको बोलती, मेरे रोबोट ने मेरे नोट्स बना दिए थे ना। साला मेरा ही रोबोट कामचोर निकला। पर मैंने ऐसा साइड में बोलता है। तभी पाको बोलती, चिंता मत करो, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे, साथ में पास हो जाएंगे। उसके बाद मिक्सू घर ला जाता है, और घर जाने के बाद बोलता है कि रोबोट, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो तुम्हें मेरी जगह परमानेंट ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। मैं तो नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर मैं फेल हो गया ना, मेरा बाप मेरे को घर से निकाल देगा। वैसे भी वो इसी फिराक में बैठा है। तभी परमैन बोलता है कि देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कुछ तो पढ़ूंगा। रोबोट, तुम जल्दी निकलो यहाँ से। तो परमैन का रोबोट चला जाता है, और फिर मिक्सू वो पढ़ने बैठता है। और जैसे वो पढ़ने बैठता है ना, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सब कुछ उसके दिमाग से ऊपर जा रहा होता है। तभी वो सोचता है कि मैं पाको को फ़ोन करके अपने घर बुला लेता हूँ। फिर पाको को जैसे ही फ़ोन करने की सोचता है ना, वो सोचता है कि अरे यार, मेरे पास तो मेरा परमैन बैच ही नहीं है, कैसे करूँ? तो और मेरे पास तो पाको का नंबर भी नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। तो उसके बाद परमैन सोचता है कि छोड़ो यार, शाम को जब पाको घर आएगी, मैं उसे तब बोल दूंगा, वो मेरे को तब पढ़ा देगी। तो उसके बाद परमैन आराम से सो जाता है। उसके बाद परमैन की आंख लग जाती है, और वो फिर शाम को सीधा अपनी एकदम से उठता और बोलता है, अरे यार, वो अभी तक आए नहीं क्या? फिर परमैन नीचे अपना मुंह धोने जाता है। जैसे वो नीचे मुंह धोकर आता है, वो टीवी में एक न्यूज़ देखता है कि एक शहर में हुआ एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट। 3 परमैन बहुत बुरी तरीके से घायल, और परमैन नंबर 1 की मौत हो गई है। परमैन जैसे ही न्यूज़ देखता है ना, वो बोलता है, अरे शिट, ये क्या हो गया बे, मेरे को जाना पड़ेगा। तभी परमैन उस न्यूज़ को और अच्छे से देखता है, तो वहाँ पर उसके रोबोट की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, और उसका सेट भी चकनाचूर हो चुका होता है।
पाको, पायान और बूबी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। परमैन बोलता है शिट, मेरे को जाना चाहिए था आज, मैं यहाँ पर घर पे क्या कर रहा हूँ। तभी उसके बाद जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है, वहाँ पर बर्डमैन आए होते हैं और बोलते हैं मिक्सुओ तुम ठीक तो हो ना, मैंने एक बहुत बुरी न्यूज़ सुनी है तुम्हारे बारे में। तभी जैसे ही बर्डमैन देखते हैं कि रियल मिक्सुओ घर पर है, वो काफ़ी खुश होते हैं, बोलते हैं कि थैंक गॉड आज तुम ड्यूटी पर नहीं गए और तुम घर पर ही हो, क्या तुम ठीक हो। तभी मिक्सू बोलता है हाँ लेकिन बाकी परमैन को क्या हुआ। तभी बर्डमैन बोलते छोड़ो, अभी इस चीज़ को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जल्दी से जाओ और किसी सेफ जगह पर छिप जाओ, और जब तक मैं तुम्हें वापस ना बुलाऊं तुम वापस नहीं आओगे। तभी परमैन बोलता है ऐसा हुआ क्या है आप जो मुझे छुपने के लिए बोल रहे हो। तभी बर्डमैन बोलते हैं तुम चुपचाप जाओगे, मेरे को तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। तभी परमैन बोलता है लेकिन मैं जाकर छुपूंगा कहाँ पर। तभी बर्डमैन बोलते हैं तुम अपने हाई स्कूल चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें छुपने के लिए एक बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी। तभी मिक्सो बोलता है कि ओके। तो उसके बाद मिक्सो बोलता है कि मेरे पास तो मेरा परमानेंट सेट भी नहीं है, वो तो टूट गया। तभी बर्डमैन बोलते हैं मेरे को पता था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए डायमंड सेट लेके आया हूँ, जल्दी से पहनो और निकलो। तभी परमैन बोलता है गोल्डन डायमंड सेट का क्या हुआ, या गोल्डन रूबी डायमंड सेट का क्या हुआ। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि देखो वो अभी आधा टूटा हुआ है, उस पर काम चल रहा है, और वो जिस दिन ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूंगा, तब तक तुम डायमंड सेट से काम चलाओ। और ये लो बर्डमैन उसे एक गोल्डन बर्ड के द्वारा दिया हुआ एक गोल्ड कॉइन देते हैं और बोलते हैं कि इसे अपने पास रखो, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक वापस मत आना। तब तक परमैन बोलता है लेकिन इसका मैं करूँगा क्या। तभी बर्डमैन बताते हैं कि तुम इसे पकड़ो और तुम जहाँ पर सोचोगे ये तुम्हें वहाँ पर टेलीपोर्ट कर देगा, इसको गलत हाथों में मत पड़ने देना परमैन, अभी अर्थ बहुत बड़े खतरे में है और तुम्हें जाकर कहीं छुप जाना है। उसके बाद मिक्सुओ वो गोल्डन कॉइन बर्डमैन से ले लेता है, और जैसे ही वो लेता है ना, वो सोचता है कि वो सीधा स्कूल के बेसमेंट में पहुंच जाता है, और वो बोलता है कि मैं एकदम से यहाँ पर कैसे आ गया, शायद इस कॉइन ने ही ऐसा किया है, अब मुझे यहाँ पर छुप कर रहना पड़ेगा। तभी मिक्सुओ सोचता है कि काश यहाँ पर एक टेलीविज़न होता जिसकी वजह से मुझे बाहर की न्यूज़ मिल पाती। तभी वहाँ पर एकदम से एक टीवी आ जाता है। तभी मिक्सुओ सोचता है कि ये शायद ये गोल्ड कॉइन की वजह से हो रहा है। तभी वो बाहर की न्यूज़ देखता है तो वो देखता है कि एक बहुत बड़ा जाइंट ऑक्टोपस शहर को तबाह कर रहा है, और उसने उस हॉस्पिटल पर भी अटैक किया जहाँ पर बाकी परमैन्स इंजर्ड थे, और उसने 2 परमैन्स को अपने साथ ले लिया और वो चला गया। अभी सिर्फ पृथ्वी पर बूबी बचा था वहाँ पर, और बूबी भी कहीं पर छुप गया था, इसी वजह से वो उसे नहीं ढूंढ पाया, और वो पायान और पाको को लेकर आसमान में चला जाता है। तभी परमैन बोलता है मेरे को जाना पड़ेगा। तभी वो जो गोल्डन बटन होता है ना, उसकी छाती से जाके चिपक जाता है और उसे बाहर जाने से रोकता है। तभी मिक्सो बोलता है शिट, ये गोल्ड कॉइन अभी मेरी छाती से क्यों चिपक गया और ये निकल क्यों नहीं रहा है। और तभी वो मिक्सुओ को बिल्कुल कवर कर लेता है और वो बिल्कुल उसको इनविजिबल बना देता है। तभी मिक्सो बोलता है अच्छा अब मैं इनविजिबल हो गया हूँ, अब मैं किसी को दिखूंगा नहीं, तो अब शायद मैं बाहर जा सकता हूँ। तो जैसे ही मिक्सो बाहर जाने की कोशिश करता है, गोल्ड कॉइन उसे फिर से बाहर नहीं जाने देता और उसे अंदर ही फेंक देता है। तभी मिक्सो बोलता है ये क्या मुसीबत दे दी बर्डमैन आपने मेरे को। तभी बर्डमैन उसे टीवी पर देख रहे होते हैं और बोलते हैं मिक्सो देखो अभी पृथ्वी बहुत बड़े संकट में है, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी पूरी टीम को नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बचे रहना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम आखिरी होप हो हमारी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कोई चांस नहीं है कि हम पृथ्वी को बचा पाएंगे, इस बार पृथ्वी पर बहुत बड़ा खतरा वापस आ रहा है, और ये डिसीज़न मेरा नहीं है, ये गोल्डन बर्ड का डिसीज़न है कि तुम्हें सेफ रखा जाए जब तक वो पृथ्वी तक ना पहुंच जाए। तभी जैसे ही ये बातें मिक्सो सुनता है बोलता है लेकिन मेरे को मेरे दोस्तों को बचाना होगा, उनकी जान खतरे में है। तभी बर्डमैन बोलते हैं देखो हमें छोटी मोटी कुर्बानियाँ तो देनी ही थी, हमें तुम्हें आज ड्यूटी पर जाने नहीं देना था, इसीलिए हमने जानबूझकर तुम्हारी टीचर को हिप्नोटाइज किया और एक फेक टेस्ट अनाउंस किया ताकि तुम घर पर रहकर पढ़ाई करो और तुम्हारी जगह तुम्हारा रोबोट जाए। तुम जानते हो तुम्हारी पीठ पीछे क्या क्या हुआ है। तभी मिक्सू बोलता है नहीं आप बताइए क्या हुआ है। तभी मिक्सू बोलता है बताइए आपको मुझे बताना होगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं सुनो
जैसे ही तुम आज ड्यूटी पर गए, आसमान से एक बहुत बड़ा जाइंट ऑक्टोपस आया। उसने सबसे पहले तुम्हारे रोबोट को अपने एक हाथ में पकड़ा और उसे वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया। उसे इतनी ज़ोर का करंट लगा कि तुम्हारा इवन परमैन सेट भी टूट चुका है। इवन दो बाकी तीनों परमैन इंस्टेंटली तुम्हें बचाने के लिए आए, लेकिन वो तुम्हारे रोबोट को नहीं बचा पाए। उन्होंने तुम्हारे लिए उस ऑक्टोपस से लड़ाई भी की, लेकिन वो कहते हैं ना, दुश्मन बहुत स्ट्रांग है। इस बार तीनों परमैन्स बुरी तरीके से घायल हो गए। इस बार हम जैसे तैसे करके उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें वहाँ भी ढूंढ लिया और अब उनकी जान और खतरे में है, क्योंकि अब वो पायान और पाको को लेकर जा चुका है। मैं जल्दी से कोशिश करूँगा कि मैं बूबी को रिकवर करूँ और तुम्हारे पास भेज दूँ। तब तक के लिए तुम उस जगह से हिलना मत। हमने तुम्हारे हाई स्कूल के आसपास हाई अलर्ट लगा रखा है। आसपास काफ़ी सारे परमैन सोल्जर्स तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम बाहर नहीं निकलोगे, ये मेरा ऑर्डर है। उसके बाद परमैन बोलता है ऐसे कैसे नहीं निकलेगा। तभी परमैन अपना डायमंड सेट पहनता और बोलता है ये क्या, अभी इसे निकाल के फेंकता हूँ। और वो मतलब उस गोल्ड कॉइन को बहुत ज़ोर से खींचता है अपनी छाती से, और जस्ट इवन उसकी ये मान लो ऐसा लग रहा था कि परमैन जैसे ही मरने वाला है अगर उसने उसे निकाल दिया तो। और जैसे ही वो बिल्कुल अलग होने वाला था ना, उसने परमैन को बहुत तेज़ी से करंट मारा, जिसकी वजह से परमैन वहीं के वहीं बेहोश हो गया। और तभी बर्डमैन की आवाज़ आई, देखो इसे निकालने की कोशिश मत करना, ये हाई अलर्ट सिक्योरिटी है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, और अगर कोई इसे निकालने की कोशिश करेगा तो ये उसे बहुत ज़ोर से करंट मारेगा। तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम हमें बताओ, लेकिन तुम बाहर नहीं जाओगे और हम जल्दी ही तुम्हें बर्ड प्लैनेट ले जाने के लिए आने वाले हैं, तो तैयार रहो। तभी जैसे ही मिक्सू ये सुनता है वो एकदम से होश में आ जाता है, वो बोलता है कि बर्डमैन आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं, मेरी अर्थ खतरे में है और मैं अर्थ को छोड़कर चला जाऊं आप चाहते हैं। तभी बर्डमैन बोलते हैं तुम समझ नहीं रहे हो, हमने एग्जाम्पल जब हमने पहली बार सुना था हमें भी बिलीव नहीं हुआ था, इसीलिए हमने पहले तुम्हारे रोबोट को जाने दिया, और जब तुम्हारा रोबोट मारा गया ना, हमें इस बात की कंफर्मेशन हो चुकी है कि तुम्हारी जान खतरे में है, और दुश्मनों को ये खबर मिल चुकी है कि गोल्डन रूबी डायमंड सेट रेडी होने वाला है, इसीलिए वो तुम्हें मारना चाहते हैं कि अगर बाय चांस तुम्हें वो सेट वापस मिल गया तो तुम वापस से पावरफुल हो जाओगे। और तुम्हें पता है गोल्डन रूबी डायमंड सेट की जो रूबी है वो गायब हो चुकी है, अब खतरा हम पर है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तुम, तो तुम बाहर नहीं जाओगे। तभी मिक्सू बोलता है क्यों, अगर मेरे दोस्तों को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा, बर्डमैन समझा करो। तभी बर्डमैन बोलते हैं देखो उन्हें बचाने के चक्कर में अगर तुम मर गए तो पृथ्वी का क्या होगा तुम जानते हो, वो सिर्फ अभी तक इसीलिए रुके हुए हैं कि मिक्सू अभी पृथ्वी पर है, और हम तुम्हारा एक रोबोट पृथ्वी पर छोड़ देंगे नॉर्मल परमैन सेट के साथ, और वो अगर 24 घंटे से ज़्यादा जिंदा रह गया ना, मेरा नाम बदल देना, वो अभी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। इनफैक्ट हमें जो तुम हाई अलर्ट सिक्योरिटी एरिया में हो ना, 100 से ज़्यादा एलियन मिल चुके हैं जो कि इंसानों के रूप में थे, जो कि तुमको मारना चाहते थे। 100 से ज़्यादा, समझ रहे हो कि कितनी हाई टेंशन हो चुकी है। मैं बता रहा हूँ तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगे और हम अपनी स्पेसशिप से जस्ट तुम्हें लेने आने वाले हैं। चिंता मत करो, हम तुम्हें सेफली बर्ड प्लैनेट ले जाएंगे, हमारी स्पेसशिप बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पायान और पाको को होश आ जाता है और वो बोलते हैं हम कहाँ हैं। तभी सामने पता है कौन होता है, ईविल बर्ड, और बोलता है स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो जैसे ही वो उसे सामने देखते हैं ना, उनकी रूह कांप जाती है। तभी ईविल बर्ड बोलता है बहुत उछल रहे थे ना मेरी मौत पर, मुझे ब्लैक होल में फेंकने पर, इस बार नहीं, इस बार तुम बचोगे ही नहीं, इस बार जीत मेरी होगी, और परमैन को कुचलने के बाद मैं पृथ्वी को तबाह कर दूंगा। और चिंता मत करो, तुम वो दिन देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे, तुम्हारी मौत तो कल हो जाएगी, तुम जिंदा नहीं बचने वाले। हर बार मैं एक गलती करता था कि मैं परमैन के दोस्तों को जिंदा छोड़ देता था, इस बार उनके दोस्तों को पहले मार देता हूँ, फिर वो बेचारा पंछी तड़प तड़प कर अपने आप ही मर जाएगा। तभी पाको बोलती है कि परमैन हमें बचाने ज़रूर आएगा। तभी वो हंसने लगता है और बोलता है कि अच्छा तुम जानते हो पृथ्वी पर अभी हमने 1 लाख से ज़्यादा एलियंस छोड़ रखे हैं जो इंसानी भेष में है, और अगर परमैन उन्हें दिख गया तो वो परमैन का कचुम्बर बनाने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे।
तुम्हारा परमैन तो अपनी जान बचाता हुआ फिर रहा होगा अभी, और वो तुम्हें बचाने आएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्डमैन की टीम बूबी को रेस्क्यू कर लेती है। वो बहुत बुरी हालत में होता है, उसका जो एक हाथ होता है ना, उससे इतना ज़्यादा ब्लड बह चुका होता है, उसका वो हाथ ऑलमोस्ट पैरालाइज हो चुका होता है और वो काफ़ी ज़्यादा बेहोशी की हालत में मिलता है। फिर भी वो उसका जैसे तैसे इलाज करते हैं और बूबी जब ठीक होता है ना, उसका जो वो स्ट्रेट हैंड है वो बिल्कुल पैरालाइज हो चुका है क्योंकि उससे बहुत सारा खून बह चुका है। बूबी उस हाथ को हिलाने की कोशिश बहुत ज़ोर से कर रहा है लेकिन वो अपना हाथ नहीं हिला पा रहा है। तभी बूबी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है वहाँ पर। तभी परमैन आ जाता है, बोलता है बूबी तुम ठीक तो हो ना? तभी बूबी बोलता है नहीं मैं ठीक नहीं, मेरा हाथ नहीं, बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा, हिल नहीं रहा है। तभी बर्डमैन बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना बूबी, तुम्हारा हाथ पैरालाइज हो चुका है और मे भी शायद ये कभी ठीक ना हो। तभी परमैन बोलता है लेकिन रूबी डायमंड सेट में तो वो हीलिंग एबिलिटी है, शायद बूबी वहाँ से ठीक हो जाए। देखो परमैन, मैंने तुम्हें बताया था कि रूबी अभी गायब है और वो हमें मिली नहीं है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा और वो शायद दुश्मनों के पास ही मिलेगी और तब तक वो नहीं मिल जाती बूबी को ऐसे ही रहना पड़ेगा। तभी परमैन बोलता है कि आपकी वो स्पेसशिप कब आने वाली है? तभी परमैन पूछता है तो बर्डमैन बोलता है कि देखो वो आ जाएगी, अभी हम जापान से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर एंटार्क्टिका में अपने सीक्रेट बेस पे है, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन वो जो स्पेसशिप है वो यहाँ तक कैसे आएगी? तभी बर्डमैन बोलता है कि वो हम बहुत ही बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर शायद दुश्मनों की नज़र ना हो और स्पेसशिप वहीं से एंटर करेगी और वो लाइट की स्पीड से आएगी। तभी परमैन बोलता है अगर वो लाइट की स्पीड से आएगी तो वो पृथ्वी से टकरा भी सकती है। तभी बर्डमैन बोलता है बेवकूफ़, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी बेकार नहीं है कि वो तुम्हारे प्लेनेट को तबाह कर दे, तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास रखना होगा। तभी परमैन ऐसे एकदम से चिंता से बैठ जाता है। उसकी जो परमैन स्क्वाड होती है वो ऑलमोस्ट टूट चुकी होती है। बूबी जो उसका बेस्ट फ्रेंड था उसका हाथ पैरालाइज हो चुका है, उसके बाकी के 2 टीममेट्स दुश्मन के कब्जे में हैं और वो कभी भी मर सकते हैं। परमैन बोलता है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं सहन कर सकता। तभी बर्डमैन बोलता है कि तुम्हें सहन करना पड़ेगा परमैन, तुम हमारी लास्ट होप हो, अगर तुम टूट गए तो हमें कौन संभालेगा। तभी वहाँ पर वो स्पेसशिप आ जाती है और बर्डमैन बोलते हैं जल्दी चलो सब, बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, हमें जल्दी से जल्दी पृथ्वी को छोड़ना होगा। तो उसके बाद सभी लोग स्पेसशिप में चढ़ जाते हैं और स्पेसशिप लाइट की स्पीड से जा रही होती है और वो ऑलमोस्ट बर्ड प्लैनेट पहुंचने वाले होते हैं कि तभी रास्ते में दुश्मन की शिप्स उनके पीछे होती है और बोलती हैं कि जल्दी परमैन को हमारे हवाले कर दो वरना हम पूरी स्पेसशिप को ही उड़ा देंगे, तुम हमारी रेडार में हो इसलिए भागने की कोशिश तो मत ही करना। तभी परमैन बोलता है इनको तो मैं बताता हूँ। तभी बर्डमैन बोलता है शांत रहो परमैन, वो हमें बस उकसाना चाहते हैं, इस स्पेसशिप की कोई भी कंपैरिजन नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर हम अपने रास्ते पर चलते रहें तो। उन्हें दिक्कत तब होगी जब हम रुककर उनसे लड़ाई करेंगे, वो बहुत सारे हैं इस बार और हमारी पूरी पावर भी मिलकर उन्हें नहीं हरा सकती, इसलिए जल्दी से जल्दी स्पीड बढ़ा दो। तभी दुश्मन उन पर एक मिसाइल छोड़ता है लेकिन वो मिसाइल उनको डॉच कर जाती है और तभी बर्डमैन बोलते हैं कि एक काम करो, कुछ परमैन सोल्जर्स को पीछे छोड़ो ताकि वो लड़कर उनका टाइम वेस्ट कर सकें। जैसे ही एक यूएफओ स्पेसशिप से बाहर निकलता है उनसे लड़ने के लिए, वो एक झटके में बिल्कुल तबाह हो जाता है। तभी बर्डमैन बोलता है देखा, अगर हम ऐसे रुकेंगे तो हम भी तबाह हो जाएंगे, इसीलिए रुकने का कोई सेंस नहीं बनाता है। तभी परमैन बोलता है कि देखो मैंने अपनी ज़िंदगी में भागना नहीं सीखा है, आपको भागना है तो आप भागिए, मैं नहीं डरने वाला इनसे। तभी परमैन अपना डायमंड सेट पहनता और बोलता है कि रोको, मुझे उतरना है, इस बार इनको नहीं छोड़ूंगा। तभी परमैन बोलता है मैंने अपनी टीम खो दी, मैंने अपने दोस्त खो दिए, मेरा एक दोस्त पैरालाइज है, मैंने अपनी टीम खो दी, अगर इस सिचुएशन में मैं अगर भाग गया तो मैं एक अच्छा लीडर कभी नहीं कहलाऊंगा। तभी बर्डमैन बोलते देखो ये हिम्मत दिखाने का टाइम नहीं है, उनके पास इतने वेपन्स है कि तुम एक झटके में भी नहीं रुकोगे। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है तुम तो बड़े भगौड़े निकले बर्डमैन। और तभी वहाँ पर ईविल बर्डमैन आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये टूटी फूटी स्पेसशिप हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी? तभी बर्डमैन बोलता है क्या मतलब टूटी फूटी? तभी उनको दिखाई देता है कि उसकी स्पेसशिप धीरे धीरे टूट रही थी, वो पीछे से उनको लगातार डॉच कर रहे थे।
तभी बर्डमैन बोलते हैं कि एक काम करो, सब लोग मिक्सू को लेकर भागो। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि कब कोई कहीं नहीं जाएगा, यहाँ पर आज इविल बर्डमैन वर्सेस परमैन होकर ही रहेगा। आज तो तुम यहाँ से बचकर जाने वाले नहीं हो ना। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो मुझसे आकर लड़ो, परमैन से निपटने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तभी इविल बर्डमैन बिल्कुल बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और बर्डमैन के पेट पे मुक्का मारता है। और बर्डमैन बिल्कुल कंट्रोल्स पर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और बोलता है कि तुम तो बड़े कमजोर निकले, मेरे को लगा कोई ताकतवर आदमी बर्डमैन होगा, लेकिन ये तो फुस्सी निकला। इतनी देर में बर्डमैन बिल्कुल उसके सामने आता है और उसको एक जोर की लात मारता है और वो स्पेसशिप चीरता हुआ बाहर चला जाता है। तभी बर्डमैन बोलता है मेरे बारे में सुनना चाहिए था ना आने से पहले। तभी मिक्सू बोलता है गोल्ड कॉइन, मेरे को स्पेस में लड़ने के लिए ऑक्सीजन देना। तभी गोल्ड कॉइन बिल्कुल चमकने लगता है और बोलता है ओके सर, और वो अपना डायमंड सेट कसकर बांध लेता है और बोलता है कि अब तुम मेरा मुकाबला करके बताओ। तभी काफी सारे बर्डमैन ऑफिशियल्स उनके सामने आ जाते, बोलते कि देखो तुम लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकते। तभी मिक्सू बोलता है आपसे परमिशन कौन ले रहा है। तभी उसके बाद मिक्सू स्पेसशिप में एक और छेद करके बाहर चला जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है उसके रूह कांप जाती है। पीछे इतनी भयंकर ऑक्टोपस, इतनी बड़ी सेना देखकर मिक्सू बिल्कुल ऐसे उसके पैर कांपने लग जाते हैं। बोलता है कि इतनी भयानक सेना से हम कैसे लड़ेंगे। तभी मिक्सू बोलता है बर्डमैन तो बिल्कुल सही बोल रहे थे, इनका मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। तभी नीचे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और वो मिक्सू को स्पेसशिप के अंदर खींच लेता है और वो मिक्सू बोलता है कि आपने मुझे नीचे क्यों खींचा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि बेवकूफ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तभी एक बहुत बड़ा जाइंट ऑक्टोपस उनकी स्पेसशिप पकड़ लेता है और बोलता है कि इस स्पेसशिप को अभी तबाह कर डालो, मिक्सू का किस्सा अभी के अभी खत्म कर दो। उसके बाद सभी लोग स्पेसशिप में जो होते हैं वो डर जाते, बोलते हैं कि अब हम क्या करेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी सारे इविल बर्डमैन सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम कहीं नहीं भाग सकते परमैन, तुम्हें उस लात का बदला तो चुकाना ही होगा। तभी वहां पर इविल बर्डमैन आता है और बोलता है कि बहुत जोर की लात मारी है तुमने मेरे को, तुम्हारी 35-36 हड्डियां तो मैं तोड़कर ही मानूंगा। उसके बाद मिक्सू बोलता है कि अब हम क्या करें बर्डमैन। तभी बर्डमैन बोलता है कि हम कौन सी जगह पर हैं। तभी एक रोबोट बताती है कि हम बर्ड प्लैनेट से मात्र 100 किलोमीटर दूर हैं। तभी बर्डमैन बोलता है कि मिक्सू तुम्हें जाना होगा। तभी मिक्सू बोलता है नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, इनको तो मैं अभी मार डालूंगा। तभी बर्डमैन बोलते पागल मत बनो परमैन, ये इतने सारे हैं कि तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तभी हम लोग देखते हैं कि एक बहुत तेजी से बहुत पावरफुल बीम परमैन की तरफ आ रही होती है, लेकिन बर्डमैन सामने आ जाते हैं और वो बीम बर्डमैन को लगती है और वो सीधा नीचे गिर जाते हैं और वो बिल्कुल कांपने लगते हैं और बोलते हैं कि परमैन इनके चंगुल से बचकर भाग जाओ, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। तभी परमैन बोलता है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। इतनी देर में एक बहुत बड़ा पत्थर उनकी तरफ आ रहा होता है और बूबी सामने आ जाता है और वो बहुत बड़ा पत्थर बूबी के पैरालाइज हाथ पर पड़ता है और बूबी दर्द से करहाने लगता है। तभी मिक्सू बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। वहां पर जितने भी परमैन सोल्जर थे सभी उन पर टूट पड़ते हैं और तभी एक रोबोट परमैन को बिल्कुल साइड में ले जाती है, उसके गोल्ड कॉइन को टच करती है और उसे बर्ड प्लैनेट पर टेलीपोर्ट कर देती है। और जैसे ही परमैन उस बर्ड प्लैनेट पर टेलीपोर्ट होता है वहां पर सभी लोगों को बंदी बना लिया जाता है और बोलते हैं कहाँ पर है मिक्सू, जल्दी बताओ हमको, हम बिल्कुल नहीं रुकने वाले। तभी वो लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता वो कहाँ गया है और वो रोबोट अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन करके फट जाता है बिल्कुल वहाँ पे और वो लोग उसे उन स्पेसशिप से निकालकर अपनी स्पेसशिप में ले लेते हैं और वो स्पेसशिप को ब्लास्ट कर देते हैं। और जैसे ही मिक्सू वहां पर पहुंचता है बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरी परमैन स्क्वाड को पकड़ लिया जाता है और बोलते हैं कि कहाँ गया तुम्हारा वो परमैन, बहुत गुस्से में था ना, मेरे को लात भी मारी, अगर मैं एक लात मार देता ना वो वहीं पर खत्म हो जाता, बड़ा आया मेरे को लात मार रहा था। तभी पाको बोलती है कि परमैन हमें बचाने आएगा। तभी बर्डमैन बोलता नहीं आएगा, वो अब बर्ड प्लैनेट पर सुरक्षित है, जब तक हमारी पूरी स्क्वाड नहीं आ जाती तब तक परमैन को ऑर्डर नहीं है कि वो हमारी लिए लड़ाई लड़ सके।
तभी वो इविल बर्डमैन बोलता है कि देखा, ये रूबी जिसके पास होती है वो कितना पावरफुल होता है। तभी बर्डमैन बोलते हैं ये रूबी तुम्हारे पास कैसे आई, ये तो गोल्डन रूबी डायमंड सेट की रूबी है। तभी वो इविल बर्डमैन बोलता है देखो, हमने इसे चुरा लिया और हम अपनी स्क्वाड बढ़ा रहे थे। आज हम इतने पावरफुल हैं कि आज हमने परमैन को भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जिस दिन वो हमें मिल गया, उसके शरीर के इतने टुकड़े करेंगे कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। उसने हमें बहुत बार हराया है और हम जो अनडिफीटेबल नाम से जाने जाते थे, हमें हराकर हर बार हमारी नाक काटी है उसने। इस बार तो कोई नहीं बचेगा, सबसे बदला लिया जाएगा और जब तक ये हमारे पास है तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, समझ रहे हो। उसके बाद एक बहुत बड़ा राक्षस पाको को लात मारने वाला होता है। तभी बर्डमैन अधमरी हालत में बिल्कुल सामने आ जाते हैं और वो लात उन्हें लग जाती है और वो फिर से बहुत दूर जाकर गिरते हैं और बर्डमैन बिल्कुल दर्द से करहा रहे होते हैं और बोलते हैं मेरे होते हुए तुम मेरी टीम पर आँच भी नहीं आने दूंगा। और वो ऐसा बोलते हुए बेहोश हो जाते हैं और इविल बर्डमैन हंसने लगता है। देखो कितना कमज़ोर हो चुका है टाइम टू टाइम। और गाइस, तुम्हें भी क्या लगता है ये लोग हमारा सामना कर पाएंगे? अबे इनका तो लीडर ही भगौड़ा निकला। तभी इविल बर्डमैन ब्लैक बर्ड से बात कर रहा होता है कि ब्लैक बर्ड आप बोलो तो हम बर्ड प्लैनेट पर हमला करके मिक्सुओ को ख़त्म कर देते हैं। तभी ब्लैक बर्ड बोलता है इतनी जल्दी भी क्या है, जब तक ये सारे हमारे पास है मिक्सुओ खुद हमारे पास आएगा, हमें उस की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी बर्ड प्लैनेट पे हमारी एंट्री नहीं हो पाएगी, तो हमें पृथ्वी की तरफ वापस जाना होगा। उसके बाद वो पृथ्वी की साइड वापस जा रहे होते हैं और तभी इविल बर्ड बोलता है कि इस बार जब तक ये रूबी हमारे साथ है, गोल्डन बर्ड भी इनकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि इस डायमेंशन में आने के लिए तुम्हें ये रूबी चाहिए और ये रूबी जिस भी मैजिकल बर्ड के पास होगी वो ही उस डायमेंशन पर राज करेगा। तो अभी गोल्डन बर्ड आने की कोशिश तो कर रहा है पर वो वापस आ नहीं सकता। तभी परमैन बोलता है कि इसका कोई तो रास्ता होगा। मतलब वो किसी परमैन ऑफिशियल से पूछ रहा था कि गोल्डन बर्ड को यहाँ पर लाने का कोई तो रास्ता होगा ना, अगर वो रूबी के साथ नहीं आ सकते तो। तभी परमैन ऑफिशियल बोलते हैं कि इसकी और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, गोल्डन बर्ड को आने में अप्रॉक्स 1 महीना तो लग जाएगा। तभी परमैन बोलता मैं 1 महीने तक तो वेट नहीं कर सकता, आपको ये गोल्डन रूबी डायमंड सेट ठीक करना ही होगा। बिना रूबी के ये डायमंड सेट बेकार है और जब तक गोल्डन बर्ड से कांटेक्ट नहीं हो जाता हम तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दे सकते। बात को समझो परमैन, पूरी पृथ्वी को अभी बंदी बना लिया गया है, तुम्हारे सारे दोस्त बंदी हैं। अगर तुम भी उनकी गिरफ्त में चले गए तो हम ये जो जीतने की एक उम्मीद है ना वो भी खो देंगे। अभी वो लोग बहुत पावरफुल हैं, हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करें उनसे। और आई होप कि तुम हमारे साथ टॉलरेट करोगे और कोऑपरेट करोगे, वरना हमें अच्छे से आता है कि तुम्हें कैसे ढंग से कोऑपरेट और टॉलरेट करना सिखाया जाए। उसके बाद रात को जब परमैन सो रहा होता है उसको सपने में पाको दिखाई देती है और पाको बोल देती है कि मुझे बचाओ परमैन, मुझे बचाओ, और पाको लावा में गिर जाती है। तभी परमैन एकदम से डर के उठता बोलता है कि पाको। तो गाइज, इसी के साथ आज की स्टोरी खत्म। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। आई थिंक ये 4 पार्ट्स में बन जानी चाहिए। और अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद है तो लाइक मारो। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे ताऊ और मुखिया का लफड़ा देखना है। बाय। अबे तेरी बहन का, अबे कचरा पेटी समझा है क्या हमको, जो हमारे मुंह पे गुटखा थूक रहा था। अरे मुखिया जी मेरी बात तो समझिए, मैं ये स्क्रिप्ट वाले पे थूक रहा था। अबे क्यों? ओ साहब जी, हमने क्या तोरी लुगाई छेड़ दी जो तो हमारे मुंह पे गुटखा थूक रहा था? नहीं, ये मेरे को दीपक ने बोला था। ओ साहब जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपकी वजह से हम हार्ट हो गए। ए तू ढंग से स्क्रिप्ट तो देता नहीं है, ऊपर से इतना टाइम लगाता है, तेरी वजह से वीडियो नहीं आती और लोग मेरे को गालियां देते हैं। ओ साहब जी, अब से मैं टाइम से देगा, पक्का देगा। अगर नहीं देगा ना तो तेरे को देना पड़ेगा, वरना दे दिया जाएगा तेरे को। ओ साहब जी, मैं समझा नहीं, बाद में समझा दूंगा। एक काम कर, बागड़ बिल्ले, जैक नाम है मेरा, एक काम कर, लठ लेके आ, पहले ताऊ को बांधा करता हूँ, फिर इस बागड़ बिल्ले को बांधा करता हूँ। पायरेट ऑफ द कैरेबियन बना के रख रखा है शो को। हाँ वैसे पायरेट ऑफ द कैरेबियन मजेदार थी, है ना जैक?
हाँ मैंने ही तो लीड रोल किया है। अबे अब टॉपिक से भटकाते हो हमको, ससुरा भागो तरी। तुम भाग रहे हो या तुम्हें मारनी पड़ेगी? मतलब तुमको मारना पड़ेगा, भाग यहाँ से भाग। ये बच्चों की ताऊ तुम कैसे हो? भाभी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, ये कहाँ पर है? वो तो चंपा के साथ मुंह काला कर रहा हो। ताई जी MRF वाला बैट कोने में रखा है, आराम से मत मारना, तेल पिला रखा है, बहुत जोर से लगेगा। जाओ मारो ताऊ को।